तो बोलियो। तो महिला शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और मैं हमारे जा रही हूँ। सिंहासन ही लूटे राजवंशों के, भरखुटी तानी थी बूंदे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने न जानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मान में ठानी थी। चमक उठी संतोष बन में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ने हर खोलों की मुंह हमने सुनानी थी। खूब लड़ी मैदानी थी, झांसी वाली रानी थी। जाता है यह दिन नारी सम्मान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं आज सेना में अपना गौरव दिखा रही हैं और इसके अलावा अन्य सभी कार्यों में भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काम कर रही हैं। नारी शक्ति को बढ़ावा देने में सरकार भी पूरे जोरों से काम कर रही है। महिलाएं हमारे समाज की हर रूप में सेवा कर रही है, इसलिए हमें हर महिला की इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शमा परवीन जी, जो SMO हैं बिलासपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया। जैसे बीच में कोरोना आ गया था और कोरोना काल में उन्होंने दिन रात करके पूरे जो बिलासपुर ब्लॉक है उसकी पूरी सेवा की और सबका ध्यान रखा। और हमारे गांव में तो कोरोना वैक्सीन बीच बीच में कई बार लगवाई इन्होंने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। और इनके अच्छे कार्य को देखकर हरियाणा सरकार ने बिलासपुर में 100 बेडों का हॉस्पिटल बनाया है, जो हमारे ब्लॉक के लिए बहुत जरूरी था और ये बहुत बड़ा कार्य है। ये डॉक्टर शमा की ही मेहरबानी है जो उन्होंने अपने ब्लॉक में इतना काम किया, और उनको देखते हुए सरकार ने 100 बेड हॉस्पिटल बनाया जिसमें हम सबका फ्री में इलाज होता है। तो अब मैं हमारे बीच में पहुंची मैडम सुमन जी से बोलूँगा कि वो भी आए और वुमेन डे पे अपने 2 शब्द रखें। पहले मैं CMO मैम का हमारे गांव में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये तो गर्व की बात है कि हमारे बिलासपुर की जो CMO है वो एक वुमेन है और SMO है, सॉरी। और SMO या किसी भी पद पर अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और आज वुमेन्स डे है तो मैं हमारे गांव की हर एक बेटी, बहू, हर एक माता को वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। और आज के दिन में सिर्फ यही कहूँगी कि जो वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, वो किसी भी चीज़ में जेंट्स से या पुरुषों से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। अगर आप या हम कोई चीज़ ठान लेंगे ना कि हाँ हमने ये करना है, तो वो चीज़ मिलके ही रहेगी। आज हमारे ही देश की जो वुमेन्स हैं वो अलग अलग पद पर, आपने देखा होगा कि अलग अलग पोस्ट पर वो अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रही है। तो मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा।
और मेहनत करनी चाहिए। वुमेन्स को कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। हम ये चीज कर नहीं सकते जब तक वो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तो वो कोई भी चीज उन्हें मिल नहीं सकती। अगर वो अपने आप को सोचेंगे कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम नहीं आगे बढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप सोचोगे कि मैंने ये चीज हासिल करनी है, मेरा ये एम है, मैंने ये बनना है, तो वो उसको जो एम है वो बन के ही वो दिखाएगी। पर उसके लिए फुल डेडिकेशन होनी चाहिए काम को लेके। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका फुल जो मन है, जो डेडिकेशन है आपकी पढ़ाई को लेके होनी चाहिए कि मैंने बनना है कुछ, और उसका जो लास्ट ऑप्शन है या कह लो पहला या लास्ट ऑप्शन है वो पढ़ाई ही है। पढ़ाई ही इंसान की किस्मत बदल सकती है। हम जब दूसरों को देखते हैं तो हम बहुत होते हैं कि उस इंसान के पास ये चीज है, हमारे पास नहीं है, होता है ना ऐसा। तो अगर आप चाहते हो कि उस इंसान के पास वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है और हमारे पास वो चीज नहीं है, तो उसका आपको जो रास्ता है जो उस दिशा में लेके जाएगा जहां आपकी जिंदगी चेंज होगी, आप भी उस जगह पहुंच पाओगे, तो वो उसका लास्ट ऑप्शन पढ़ाई ही है। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा सहारा है जिससे कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। तो इसीलिए मैं गांव की खासकर महिलाओं से, लड़कियों से ये कहूंगी कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और पढ़ाई की वैल्यू उसको पता है जिसने पढ़ाई से अपनी किस्मत बदली है। मारापुर में कार्यरत हूँ। मैं एसएमओ मैडम का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें तो बहुत बार अवसर मिलता है मैडम से रूबरू होने का, और बहुत सी नॉलेजेबल जानकारी से हमें आंगनवाड़ी के तहत बच्चों और महिलाओं के बारे में प्राप्त होती है। लेकिन आज ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ये हमारे गांव में हमारी गांव की औरतों और बच्चों को सही जानकारी, कुछ अच्छा ज्ञान प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हुई है। इनका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, जिसमें से इन्होंने हमारे लिए कुछ समय निकाला, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी से जो आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं एसएमओ, वो यहाँ पर पहुँचे और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मार्ट क्लास के बच्चे और यहाँ पर पहुँची महिलाओं को संबोधन करें। तो डॉक्टर शमा प्रवीण जी। नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को, हमारी नारी शक्ति को और सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट क्लासेस खास तौर पे उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने आके है, और महिलाओं को ही पता नहीं है कि ये उनका दिन है। तो वैसे तो कोई एक दिन महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए, महिलाओं के सारे दिन महिलाओं को अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमें कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। जैसे हम अपने पूरे परिवार का सुबह जल्दी उठ के काम काज में लग जाते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, परिवार में अपने सब मतलब हस्बैंड का, परिवार के बाकी मेंबर्स का, बच्चों का, सुबह से जो काम में लगते हैं तो वो काम करते करते ही रात हो जाती है सबकी। ऐसा ही होता है, रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं, फिर अगला दिन निकल जाता है ना। तो एक तरह से वही चक्र चलता रहता है। सब लोग जो है और बड़े दिल से करते हैं वो सारे काम, ये नहीं कि वो उनके लिए बोझ है। बहुत अच्छा लगता है सबका ध्यान रखना। इसमें सबसे जरूरी बात लेकिन ये है कि आप सबका ध्यान रख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपनी भी सेहत का ध्यान रखना है। क्योंकि वो जो रेल का जैसे इंजन है वो अगर खराब हो गया तो पीछे के डिब्बे कैसे चलेंगे ना।
तो जब आप अपना भी ध्यान रखेंगे तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो स्वस्थ रहेगी। तो सारे काम काज करते करते इन चीजों का पता होना जरूरी है कि अपना भी ध्यान रखना है और उनका ध्यान रखने के लिए भी नॉलेज होना जरूरी है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बच्चों को किन चीजों से मना करना है, क्या चीजें उन्हें ज्यादा देनी है। तो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, अदरवाइज भी है। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी जितनी भी लेडीज हैं उनकी मीटिंग करके आप लोगों को टाइम टाइम पे बताती रहती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हेल्दी होती हैं जो आपको लेनी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं लेनी है। खासतौर पे बच्चों के मामले में जो हमारा फास्ट फूड का चलन आजकल बढ़ा हुआ है। आप सबके बच्चे खाते होंगे वो चिप्स भी, कुरकुरे भी और नूडल्स और बर्गर, पास्ता, जिनके नाम भी नहीं पता थे आप लोगों को, अब सबकी ज़बान पे वो नाम है? तो आप लोग आराम से खाने देते हैं उन्हें या मना करते हैं? या आप लोग खुद भी खा रहे हैं? तो ये ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल एक तरह से सेहत के लिए जहर है। कभी कभार आपको मतलब अगर अपना मुंह का स्वाद बदलना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन रूटीन में बच्चों को बिल्कुल भी ना खाने से, बिल्कुल भी नहीं। जो आप अपने हाथ से घर में जो खाना बनाते हैं उससे ज़्यादा सेहतमंद कुछ नहीं हो सकता। बाहर का सेम वो दाल रोटी भी, बाहर की दाल रोटी वैसी नहीं होगी जैसे आप बनाते हो, ठीक है ना? जितने साफ सुथरे तरीके से आप एक एक चीज़ को चुन के खुद बनाएंगे, वैसा क्या बाजार में कोई बना के दे देगा आपको? नहीं देगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को और खुद भी घर का साफ सुथरा स्वस्थ खाना खाने की आदत डालें। और ये आदत आप अभी से डालेंगे तो वो बच्चे जो है बड़े होकर भी अपने माँ के हाथ का स्वाद याद करते हैं, जिनकी माँओं ने अच्छी तरह उन्हें खाना बना के खिलाया होता है। वो बाद में भी जो लड़के होते हैं खास तौर पे, वो अपनी वाइफ से फिर झगड़ा करते हैं कि माँ जैसा तो नहीं बनाइए। होता है। तो इसलिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें घर का अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, दही, लस्सी, हर चीज़ का होना ज़रूरी है। तभी बच्चा जो है वो स्वस्थ रहेगा। आपके बच्चों का विकास तभी होगा, और वो विकास फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मतलब दिमाग भी उनका अच्छा रहेगा, अच्छा पढ़ेंगे बच्चे, अच्छा बढ़ेंगे, उनकी लंबाई निकलेगी, उनका वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, तो बच्चे ग्रो करेंगे। क्योंकि स्वस्थ अगर शरीर होगा तो सभी बच्चे आगे पढ़ने की बात करेंगे। स्मार्ट क्लासेस के लिए मेरी तरफ से ये कहना है कि मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठा हैं इस मुहिम के लिए, और जिस तरह का समाज सेवा का कार्य ये लोग कर रहे हैं तो ये एप्रिसिएशन के हकदार हैं। तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत आपको बधाई। न्यूज चैनल जो बिलासपुर क्यापुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं और हमारे समाज की सभी खबरें दिखाते हैं। जारी रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे मैं सभी नारी शक्ति का जो है वो नमन करती हूँ, और उनसे ये मेरी गुजारिश है कि अपनी शक्तियों को पहचानें, खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और कुछ भी अन्याय कभी ना सहें। एजुकेशन की ताकत को पहचानें, बच्चियों को पढ़ाएं, लड़का लड़की में भेदभाव ना करें, और जितना ज़्यादा बच्चियां हमारी जो हैं वो पढ़ेंगी, जागरूक होंगी, उतना वो आने वाली जो सामाजिक जो हमारी कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में अभी हैं, तो आने वाले समय में उनको वो दूर करने में जो है वो सफल होंगी। हमने आज यहाँ जो फंक्शन किया है उसमें हमने ये महिलाओं की कमेटी के बारे में बात की है, जो जितने भी हमारे समाज में अलग अलग तरह की बुराइयां फैली हुई हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करेंगी। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू।